एवरीवन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी को जब फीवर हो तो हमें कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए या हमें से पैरासीटामोल देनी चाहिए या हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे इस चीज़ का आंसर तब तक नहीं पता था, ना मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी बेबी को जब फीवर हुआ तब मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर को दिखाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ सही था। बट एक चीज़ जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई वो ये थी कि पैरासीटामोल देने के बावजूद भी बेबी का फीवर 4 आवर्स के विद इन वापस आ जाता। देन आई वॉज कन्फ्यूज कि हम पैरासीटामोल पर डे 4 बार दे सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था हाई ग्रेड फीवर हो तो आप 4 आवर्स के विद इन भी रिपीट कर सकते हो। बट आई वॉज क्यूरियस कि बेबी इतना छोटा है, आप बार बार ड्रग दोगे, पैरासीटामोल कहीं लीवर को इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें। देन जैसे कि आपकी मम्मी और सब घर में बोलते हैं कि अरे बेबी को फीवर आ गया है तो ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, उसको थोड़े कम कपड़े पहनाओ, कोल्ड स्पॉन्जिंग करो। तब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, देखा। देन आई गॉट रियलाइज्ड कि कोल्ड स्पॉन्जिंग या टैबलेट स्पॉन्जिंग जो हम पढ़ते हैं बहुत ही तरीका होता है इसका भी करने का। ये नहीं कि कोल्ड का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज से पानी निकाल लिया या बर्फ़ का पानी आप यूज़ कर रहे हैं और जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि माथे पे रखा हुआ है, गले पे पट्टी रखा है। नहीं, टैबलेट स्पॉन्जिंग एंड कोल्ड स्पॉन्जिंग, दिस थिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें क्या है, आपको सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर लेना होता है। जैसे कि आपके टैप से आपने पानी लिया, उसको रूम टेम्परेचर पे रखो। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है आपका, रूम टेम्परेचर पे आपने उसको रखा। उस रूम टेम्परेचर के पानी को उसमें आपको आपका जो क्लॉथ है, नॉर्मल जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं घर में, उसको डिप करना है। बेबी के ऊपर कहाँ कहाँ पे रखना है, माथे पे रखा, गले पे रखा, हैंड्स पे, आर्म्स पे। और स्पेशली ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेम्परेचर तब होता है जब आप डायपर एरिया को एक्सपोज करते हो। डायपर एरिया की स्पॉन्जिंग करने से बेबी का जो टेम्परेचर वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्या, बेबी की हीट सबसे ज़्यादा स्टोर होती है। पर अब क्या हम पैरासीटामोल छोड़ के हम खाली रैपिड स्पॉन्जिंग से काम चला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी स्टडीज़ हुई, उन स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हो, विद इन हाफ एन आवर आपके बेबी का टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। बट ये रिड्यूस टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता। थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपने कोल्ड स्पॉन्जिंग बंद करी, आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप 15-20 मिनट्स भी नहीं देते हो, आप 5-10 मिनट्स करते हो, बेबी को रिलीफ हो जाता है, देन यू जस्ट स्टॉप इट। या आप 15 मिनट्स तक कर सकते हो। बट अगर बेबी शिवर कर रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, बेबी इरिटेट हो रहा है, तो आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर को जाना है या ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो वो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट देना है। ये आपका सिर्फ एक वे है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो और बेबी को सडनली बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया है, क्योंकि बच्चों में जब फीवर राइज करना शुरू करते हैं तो बहुत रैपिडली राइज करता है। कि लाइक जैसे आप अभी ऑब्जर्व करेगा, अभी तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, थोड़ी देर बाद में 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। और हाई ग्रेड फीवर से दिक्कत क्या, बेबी को कन्वर्जन्स आ सकते हैं। 5 साल से जो भी बच्चा छोटा है उसको कन्वर्जन्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि कोल्ड स्पॉन्जिंग, टैपेड स्पॉन्जिंग करें, बच्चे को जब भी फीवर हो उसको कपड़े थोड़े से कम कर दीजिए, ज़्यादा उसको कंबल ओढ़ के मत रखिए, क्योंकि फीवर अभी ज़्यादा है, बॉडी हीट रिलीज़ नहीं हो पाएगी तो फीवर बढ़ेगा और फीवर बढ़ने से बेबी को कन्वर्जन्स आ सकते हैं, नुकसान होगा। बट जैसे ही बेबी का फीवर डाउन होना शुरू हो जाए, आप उसको फिर से अपने क्लोथ्स पहनाइए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, बट फॉर द टाइम बिंग कि आप बेबी को हॉस्पिटल तक एक बार लेके जा सकें। या फिर आपने अभी भी मेडिसिन दिया है, मेडिसिन का इफेक्ट आया, थोड़ा फीवर कम हुआ, बट नेक्स्ट डोज से पहले बेबी को फिर से फीवर आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए, बट उसके लिए भी हम मेडिसिन ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो सोलली हमें टैबलेट स्पॉन्जिंग पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एक ये गुड अल्टरनेट है कि इन केस ऑफ एमरजेंसीज या जब हमें लगता है कि हाँ बेबी इससे कंफर्ट फील कर रहा है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट मेडिसिन की रिप्लेसमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन बी एन एड ऑन ट्रीटमेंट, बट वी कांट सोलली रिलाई ऑन दिस। तो जब भी बेबी को फीवर हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।